नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। सत्ता का संग्राम, बिहार का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है और बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पे आखिर वहां का मूड क्या है जनता का, वहां की जो समस्याएं हैं वो कितने निस्तारण किए गए, कितनी वहां पर जनता को राहत दी गई है, इसको लेकर हम यानी सत्ता का संग्राम अमर उजाला का बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्र पे जाकर वहां के लिए सर्वे भी कर रहा है और वहां की जनप्रतिनिधियों से बातचीत करके जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में इसी कड़ी में आज बात करेंगे सत्ता के संग्राम में लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर आई सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की। सूर्यगढ़ा जो कि लखीसराय जिले के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र है, बेहद हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है और वहां पर जनता का क्या मूड है, वहां पर पक्ष हो या विपक्ष, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या विधानसभा के चुनाव में क्या तस्वीरें देखने को आगामी भविष्य में देखने को मिलेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम गेस्ट। लखीसराय की सूर्यगढ़ा से हमारे साथ जुड़े हैं सुनील कुमार सिन्हा जी हैं, नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के। रवि शंकर प्रसाद सिंह हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। दीपक कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष हैं लखीसराय बीजेपी के। इसके साथ और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ चांद किशोर यादव होंगे, अमर उजाला के प्रतिनिधि हैं लखीसराय से, वो भी इस डिबेट में शामिल होंगे। और कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर हम लोग सत्ता के संग्राम में आज का ये डिबेट करने वाले हैं, जिनमें कुछ प्रमुख मुद्दे मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। इनमें सबसे पहला मुद्दा है लखीसराय जिले के अंदर जो सूर्यगढ़ा विधानसभा जो क्षेत्र है वो सीट है, वहां पर पहला मुद्दा डिग्री कॉलेज और अनुमंडल की मांग आखिर अब तक अधूरी क्यों है, मांगे की गई उसे पूरा क्यों नहीं किया गया। दूसरी मांग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आखिर जो है वो बदहाल क्यों है और जो मरीज है पेशेंट परेशान क्यों है। अब भी अगर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर है तो मरीज के जो हाल है वो खस्ता हाल क्यों है। अगला सवाल होगा हमारा, सूर्यगढ़ा बाजार आज भी सामुदायिक शौचालय से वंचित है। बहुत बड़ा सवाल है, सामुदायिक शौचालय यानी शौचालय जैसी गंभीर समस्या अब भी वहां के लोग जो है उस सूर्यगढ़ा बाजार में जो एरिया आता है वहां पर सामुदायिक शौचालय ना होने से लोग वहां पर जूझ रहे हैं और कई तरीके की जो बीमारियां हैं उसे खुद ही निमंत्रण दे रहे हैं। इसके साथ ही नली गली और पुल पुलिया भीषण समस्या से जूझते लोग, यानी कि जो नली गली है इसके साथ पुल पुलिया है वहां उससे भी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उससे भी लोग जूझ रहे हैं। और पांचवा और आखिरी सवाल हमारा होगा, बाहरी बनाम लोकल बीते 50 वर्षों से स्थानीय प्रतिनिधित्व से वंचित है। तो बातचीत करेंगे हम लोग लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर। सबसे पहला सवाल होगा हमारा बीजेपी के जिला अध्यक्ष से, दीपक कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े। दीपक जी, सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा होगी आज इस डिबेट में। सूर्यगढ़ा की जो समस्याएं मैंने आपके सामने रखी हैं, आपने भी, मैं उम्मीद करता हूं आपने सुना होगा, आखिर ये समस्याएं आज भी क्यों समस्या बनकर उभरी हैं आप सरकार में, क्या हो रहा है वहां पे? सूर्यगढ़ा में जो आप बात बोल रहे हैं, विकास चहुमुखी हुई है। आज सूर्यगढ़ा में 4 लाइन का जो रोड का घोषणा कल के परसों के मंत्रिमंडल में हुई है, जिसमें अधिकांश हिस्से सूर्यगढ़ा विधानसभा से ही होकर के गुजरेंगे। एक ग्रीन एक्सप्रेसवे का जो कॉरिडोर होगा वह सूरजगढ़ा के क्षेत्र से होकर वैसे क्षेत्र से गुजरेगा जहां के नागरिकों ने कभी कल्पना नहीं करी होगी कि ऐसा फर्राटेदार रोड हमको मिलने वाला होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता है कि वैसे क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं जहां विकास की कल्पना लोगों ने की नहीं होगी, वैसे क्षेत्र से होकर के वो रोड गुजर रही है। दूसरा जो आपने बात बोला कि सूर्यगढ़ा बाजार में शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय वहां बन गए हैं। आप कहीं से भी आप जानकारी ले लें, जो है शिव दुर्गा मंदिर के प्रांगण में ही बना है सार्वजनिक शौचालय। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले वो काम पूरा हो गया है। उसके बाद पशु अस्पताल के पास भी अनुशंसित है, वहां भी प्रस्तावित है बनने का, वहां भी बनेगा। और कोई दूसरा मुद्दा हो तो आप बता सकते हैं। नहीं, देखिए मुद्दे जो मैंने आपके सामने रखे हैं यहाँ पर स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने जो स्वास्थ्य 5 प्रमुख बातें रखी, स्वास्थ्य जो है आखिर मरीज परेशान क्यों है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना हुआ है, 2 से 3 दिन में उसका डेट डिक्लेयर हो जाएगा उद्घाटन का। वो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां एक्सरे जो है, ईसीजी,
अल्ट्रासाउंड का जो है सुविधा उपलब्ध होने वाला है सूरजगढ़ा में। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 102 दिन में डेट डिक्लेयर हो जाएगा। हमारा जो है हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है। अब उसमें कुछ स्टाफ की कमी रही है। अब अगले चरण में जैसे शिक्षा में जो फेज बाय फेज शिक्षकों की नियुक्ति हुई, हर एक विद्यालय में पूर्ण शिक्षक हो दीपक गए। जी, आपको लगता है ये जो कमी की बात आप खुद कह रहे हैं, दीपक जी आपको लगता है ये कमी की बात आप खुद कह रहे हैं, चुनाव में वक्त कम है और अब भी अगर कमी होगी सरकार की ओर से तो जनता क्या आपके फेवर में जाएगी? डेवलपमेंट मॉडल यह है कि जब तक हम अपना स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर लेंगे तब तक मैन पावर को लगाया नहीं जा सकता। यदि मैन पावर लग ही जाएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे, इलाज कहाँ कर पाएंगे। तो इसके लिए उनके स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। अब मैन पावर लगा करके जो हेल्थ का सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है उसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो वो कहीं महफूज नहीं रहेगा, कोई क्षेत्र बचा नहीं रहेगा। सब जगह जो है स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। और ये तो हमारा सरकार है, ये सरकार सेवा समर्पण और गरीब कल्याण के लिए ही जाना जाता है। अभी देखिए वृद्धावस्था पेंशन जो 400 था उसको 700 किया गया। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है। कोरोना काल से 81 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। तो गरीब कल्याण के अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाए गए हैं। हमारे जिले में ही 11,500 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर स्वीकृत किए गए हैं, जो इतिहास में अभी तक इतना संख्या में लाभार्थी का चयन नहीं हुआ था, हमारे जिले में हुए हैं। तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और विकास के नाम पर ही जनता मोदी जी के साथ, नीतीश जी के साथ बढ़ चढ़ के मुहर लगा रही है। ठीक है, आपको रोकूंगा दीपक जी, यहाँ पे वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ सुनील कुमार सिन्हा, डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा जुड़े हैं, जेडीयू के नेता हैं लखीसराय से। सुनील जी, भाजपा जो आपकी साथी है, अभी आपके साथी नेता ने कहा है, दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि वहां पर तमाम चीजें हो रही हैं। देखिए वहां पर अभी भी डिग्री कॉलेज की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या लगता है सुनील जी, क्या कारण रहा होगा अब तक वहां पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है सूर्यगढ़ा के अंदर? सबसे पहले मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक डिग्री कॉलेज की बात है, सबसे जो नीतीश जी की जो सरकार बनी उसके बाद सभी पंचायतों में +2 स्कूल खोला गया है। अब पहल हो रहा है कि प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो, और जिसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री से भी मांग किए, माननीय ललन बाबू से मांग किए कि मतलब प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जोन में, श्रीगढ़ा के प्रत्येक जोन में, चाहे मेदनी चौकी जोन हो, अभयपुर जोन हो, कजरा जोन हो, श्रीगढ़ा जोन हो, मानोरामपुर जोन हो, चानन जोन हो, पिपरिया जोन हो, सभी जोन में डिग्री कॉलेज खुल जाए तो लड़कियों, खास करके लड़कियों को बहुत फायदा होगा। लेकिन लड़कियों के जो आप महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है उसके चलते बहुत फायदा होगा लड़कियों को। लड़की आगे बढ़ेगी। चाहे लड़की अभी तत्काल हम लोगों के सरकार जो नीतीश जी है वो लड़कियों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से डिग्री कॉलेज सभी प्रखंड के साथ साथ जोन में भी खोलने की व्यवस्था होगी, ये ठीक है, सुनिश्चित बात है। और लेकिन चुनाव में वक्त कम है और अब जाके आप डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। 5 साल पहले ये बात क्यों नहीं उठी थी? 5 साल पहले तो शिक्षा व्यवस्था क्या थी 2005 के पहले, वो आप भी देख रहे हैं, पूरे जनता देख रहे हैं। 2005 के बाद अभी की बात में धीरे धीरे सबको आगे बढ़ाया गया, टीचरों की बहाली की गई है, उसके बाद +2 किया गया है। अब आगे जो होगा वो डिग्री कॉलेज की बात होगी, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की बात होगी, उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज की बात होगी। हम लोग मुख्यमंत्री से मांग किए थे, हम इधर मिले थे, बात होगी या धरातल पर भी उतरेगा ये? नहीं, धरातल पर ही उतरेगा। नहीं, धरातल पर ही उतरेगा, आने वाले समय में धरातल पर ही उतरेगा। जैसे हम लोग मुख्यमंत्री को ये दिए थे ये कि मेडिकल कॉलेज, जैसे लखीसराय में सभी कॉलेज खुल गए। लखीसराय जिला में 2 विधानसभा है, लखीसराय और श्रीगढ़ा विधानसभा। तो हम लोग चाहते हैं कि लखीसराय श्रीगढ़ा विधानसभा का विकास बराबर हो। बराबर होने में लखीसराय में तो हो इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज। तो इसी चलते हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर क्या कि श्रीगढ़ा विधानसभा में कम से कम मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए। उसके चलते किरणपुर पंचायत में हॉस्पिटल के नाम पर 12 एकड़ जमीन है, उसको सारा पेपर भी हम उपलब्ध कराए मुख्यमंत्री जी के साथ। और उसके बाद एक ये भी मांग किए थे कि प्रत्येक जोन में डिग्री कॉलेज हो। ये आपको नहीं पता है तो हम ये देखिए अपने लेटर पैड पर लिख करके मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे, हम लोगों ने दिए। उसके बाद ये इसलिए शिक्षा में
हम लोग कभी कोताही नहीं करते हैं, सरकार भी कोताही नहीं कर रहे हैं। पहले अब में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ, आगे भी परिवर्तन होगा। ठीक है। सुनील जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। अमित सागर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी जन स्वराज के नेता हैं, लखीसराय से ही आते हैं। अमित सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला पर। आपने अभी शायद सुना होगा सुनील कुमार सिन्हा जी को, जो नेता है जेडीयू के, आपके लखीसराय से ही है। उन्होंने कहा है कि हर एक मांगों को मुख्यमंत्री के सामने, बिहार सरकार के सामने रखा गया है। पर आपको क्या लगता है, मांगे रखी गई तो फिर ये जो रोड मैप था, बन रहा था, ये धरातल पर पूरा क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या वजह रह गई है और जन स्वराज इस पर क्या टेक रखेगा? देखिए, नीतीश जी ने बहुत सुंदर काम किया, बहुत दिन तक उन्होंने अपना योगदान बिहार में दिया है। ये सही बात है कि बिहार का जो हालिया स्थिति 2005 से पहले जो अभी सुनील भैया बोल रहे थे वो अलग था, लेकिन उसमें योगदान है नीतीश जी का। बहुत सारे कार्य हुए हैं, इसको नकारा भी नहीं जा सकता है, कार्य हुए ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो ढंग से होनी चाहिए, जो सजगता होनी चाहिए किसी भी कार्य में। जो आज एक छोटा सा उदाहरण नल जल का ही लेते हैं, और मैं तो छोटा मोटा जनप्रतिनिधि हूँ, अपने क्षेत्रों में ही जाता हूँ घूमने के लिए, तो कई जगह पानी की अभी भी समस्या है। कहीं आधा वार्ड में पानी पहुंचा, आधा वार्ड पहुंचा ही नहीं। मतलब एक छोटी छोटी समस्याओं से जो है ना, हर एक विधानसभा अभी भी जबकि जूझ रहा नल है। जल योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, हर घर बहुत नल ड्रीम जल प्रोजेक्ट योजना। रहा है, हमको बोलिए। जी 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 जी। और ये बहुत अच्छी योजना है। हर एक राज्यों में इस तरह की कभी कभी जल योजना या मतलब जल जीवन हरियाली के तहत अपने बिहार में आया था, तो ये बहुत अच्छी योजना थी। लेकिन इस पर जो है कहीं ना कहीं क्या बोले, लापरवाही बोला जाए या क्या बोला जाए इसको, या तो जो बोला जाए। लेकिन जन स्वराज क्या करने वाला है इसको लेकर? जन स्वराज लखीसराय में क्या करने वाला है? देखिए, विधानसभा चुनाव की जो तारीख है वो कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, चुनाव में वक्त कम है, अभी से पूरा माहौल बन चुका है। आपके नेता प्रशांत किशोर लगातार बिहार के तमाम जिलों में जाकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ऐसा वो भी कह रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार तो नहीं बनेगी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, या फिर महागठबंधन की भी सरकार नहीं बनेगी। तो फिर जन स्वराज कैसे जनता का साथी बनेगा? देखिए, जन स्वराज जो है ना, अंडर करंट है, समझ गए। अभी तो लोग को कुछ दिख भी नहीं रहा है कि जन स्वराज कहाँ से क्या करेगा। ये अंडर करंट है जो पूरे बिहार में चल चुका है। पूरे बिहार में अब लोग बदलाव के मूड में आ चुके हैं कि नहीं भाई, ये हो गया। नीतीश जी भी जहां तक करना था, क्योंकि स्वास्थ्य के हिसाब से भी, लहजे से भी अब नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है नीतीश जी। कई जगह कार्यक्रमों में देखा गया है कि उनकी लाचारी, अब बेबसी देखी जा रही है। तो अब ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जबरदस्ती चाहते हैं कि उनका मुखौटा, उनके पास कोई चेहरा नहीं है, तो नीतीश जी के चेहरा पे चुनाव जीत जाए, फिर से बिहार में जो स्थिति है। अमित जी, आपको रोकूंगा यहाँ पर, दीपक जी के पास वापस चलेंगे। दीपक सिंह जी, जन स्वराज के नेता कह रहे हैं अमित सागर जी आपको कि मुखौटा तैयार कर क्यों रही है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की, जब हालात फिलहाल ठीक नहीं है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जन स्वराज की तरफ से, तो फिर बीजेपी क्यों उनको साथ लेकर चल रही है? दीपक जी क्या कहेंगे इस पे? अब अमित सागर जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, विकास को तो स्वीकारे तो कम से कम कि विकास हुई है, और विकास उन्होंने बताया कि जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। दोनों बात उन्होंने कहा। विकास हुई है, और विकास की रफ्तार भी अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार की अच्छी रही है। अब जो सूरजगढ़ा में ये डिग्री कॉलेज का बात है, हम जो है तकनीकी शिक्षा में बहुत आगे जा चुके हैं। लखीसराय जिले में ITI खुला है, पॉलिटेक्निक खुला है, ANM का कॉलेज खुला, GNM का खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हो गया, प्रोसेस में है लैंड एक्विजिशन का। तो इस तरह से हमारे डेवलपमेंट मॉडल तो बहुत आगे जा चुके हैं। हम बिहार पहला स्टेट होगा जहां हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हो चुका है और प्रोसेस चल रहा है। और उसके बाद अभी एक डिग्री कॉलेज का बात आ रहा है, तो डिग्री कॉलेज में जो है जनता कॉलेज का जमीन भी पर्याप्त है, उसका प्रस्ताव भी गया हुआ यूनिवर्सिटी में, उसके लिए वो प्रोसेस में है, और यथाशीघ्र उसका भी अनाउंसमेंट भी होगा और उसके बिल्डिंग भी बनेंगे। तो कहीं से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, डेवलपमेंट में बहुत आगे जाने वाले हैं। आने वाले दिनों में हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्स से हम पूरे भारत में अव्वल हो जाएंगे। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि अभी भी हमारा एग्रीकल्चर पर बहुत सारा डिपेंडेंट है हम लोग, और जो औद्योगिकीकरण होना चाहिए था वो नहीं हो सका। क्या आपको लगता है कि एनडीए की सरकार से बिहार के किसान खुश हैं?
लखीसराय बिल्कुल के खुश किसान है, बिल्कुल खुश है। और किसानों को किसान सम्मान निधि 54,700 लोगों को प्रत्येक साल मोदी जी 6,000 किसान सम्मान निधि किसानों को देने का काम कर रहे हैं। अभी के समय में किसानों के कल्याण के लिए जो है अनेक योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारे योजना से किसान लाभ ले रहे हैं। अभी तक केसीसी का जो हमारा दायरा था वो बिना सिक्योरिटी का लोन हम लोग 2 लाख तक का उसको बढ़ा करके कर दिया है। तो इस तरह से अनेक काम जो है चल रहे ठीक है, हैं और किसानों की आमदनी दुगनी करना हमारी प्रतिबद्धता है और उसको पूरा करके हम लोग रहेंगे। हम अपने प्रतिनिधि चांद किशोर यादव के पास चलते हैं। चांद भाई, लगातार ग्राउंड पे उतरे हुए हैं आप, चुनाव सर पे है, कभी भी डेट सामने आएगा, लेकिन जो भी प्रतिनिधियों की ओर से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या फिर विपक्ष के दल के हों, जितनी भी बातें रखी जा रही हैं, जो मैंने आपके सामने मुद्दे रखे थे, आपने भी सुने होंगे, क्या इन मुद्दों पर काम किया जा रहा है? वहां पे ग्राउंड पे आप क्या देख रहे हैं? क्या है ग्राउंड रिपोर्ट का जो हाल है वो क्या है? आप क्या देख रहे हैं चांद भाई? सुमन जी, पक्ष की ओर से जो बातें कही जा रही है उस पर कुछ जगहों पर तो अमल किया जा रहा है, लेकिन अब भी सुजगढ़ा विधानसभा एक पिछड़ा विधानसभा हम कह सकते हैं। आमतौर पर अभी भी सुजगढ़ा विधानसभा के चानन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां के गांव में जल नल सात निश्चय योजना बिहार सरकार की बहुत बड़ी योजना है, जिसमें जल के लिए लोगों के बीच सब कुछ किया जाए। लेकिन चानन क्षेत्र का आज भी कैसे ऐसे गांव है जहां मोटर भी लग गया, बोरिंग भी हो गई, लेकिन उन लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी बात है सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में NH80 के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, एक तरफ तो NH80 से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ तटबंध से घिरा हुआ है, जहां हर वर्ष बाढ़ आता है, लेकिन किसानों को ना तो फसल क्षति का मुआवजा मिल रहा है। इसी तरह से कई ऐसे चीजें हैं जो सुजगढ़ा विधानसभा को बढ़ता हुआ मुझे तो दिखता नहीं है। ओके, अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव के दौरान ये गरेबी कजरा और सुजगढ़ा को जोड़ता हुआ एक पुलिया था, जो लोकसभा चुनाव के दौरान गिरा, लेकिन उसका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का। अभी विनय जी बोल रहे थे कि एक स्वास्थ्य केंद्र, ये सच्चाई है कि वो स्वास्थ्य केंद्र हमारे 2 जिलों के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, अगर वहां सही ढंग से डॉक्टर रहे, उपचार हो। होता क्या है, डॉक्टर तो रहते हैं, लेकिन उनका टाइमिंग है, वो अपने ड्यूटी टाइम पे आएंगे, 2 घंटा लेट आएंगे, लेकिन छूटने का जो टाइम रहेगा उससे 1 घंटा पहले ही निकल जाते हैं। बेगूसराय का क्षेत्र है हमारा सांभो प्रखंड, उस प्रखंड से कई ऐसे गांव के लोग हैं जो इलाज के लिए अपने जिले बेगूसराय न जाकर के हमारे लखीसराय जिले आते हैं, लेकिन वहां स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा क्या बहुत बड़ा डिमेरिट भी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आपको चांद भाई, मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा। यहाँ पे मैं एक टेक लूंगा जरा रविशंकर प्रसाद सिंह का। नेता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। रविशंकर जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? ये सवाल मेरा सवाल आपसे रविशंकर जी, देखिए लगातार सूर्यगढ़ा की बात चल रही है यहाँ पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, क्योंकि आप अभी एनडीए के साथी हैं, एक समय आप भी विपक्ष के भूमिका में थे, लगातार आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार का मुखर रूप से विरोध कर रहे थे, लेकिन इस वक्त वो गठबंधन के साथी हैं। क्या लगता है आपको रविशंकर प्रसाद जी, सूर्यगढ़ा के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या जागरूक कर रही है जनता को, अपना काम कर रही है? और जो वहां पर ये तमाम मुद्दे सामने हैं, चाहे जो शौचालय को लेकर हो, सार्वजनिक शौचालय हो, नल जल योजना को लेकर हो, नली गली योजना को लेकर हो, पुल पुलिया योजना को लेकर हो, ये सब आप देख रहे हैं वहां पर धरातल पर जो काम हो रहा है, क्या उससे जनता खुश है? सबसे पहले आपके अमर उजाला के इस मुहिम को मेरा समर्थन, मेरा प्रणाम आपके दर्शकों को। मेरी आवाज जा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है रविशंकर जी, आप कंटिन्यू करिए। जी 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 जी, पहले तो आपके इस मुहिम को समर्थन करता हूं, और आपने जिन लोगों को अभी जोड़ा, जिन प्रमुख नेताओं को जोड़ा, उनकी बातों को मैं सुन रहा था। हालांकि ऑडियो थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा, मैं बाहर हूँ, एक कार्यक्रम में हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया सूर्यगढ़ा के लिए। जो जवाब आया वो किसी मेरे भाई ने, जो अशोक की देश के विकास के बारे में और राज्य के विकास के बारे में बताया। 5 मुद्दा जो आपने सूर्यगढ़ा के बारे में उठाया, चाहे वो डिग्री कॉलेज का हो, चाहे वो सार्वजनिक शौचालय का मुद्दा हो, चाहे वो सूर्यगढ़ा के विकास का मुद्दा हो, चाहे पुल पुलिया का मुद्दा हो, चाहे नल जल का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो। मैं आपको कहूंगा, दुष्यंत का एक शेर याद आता है कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं,
मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अब सवाल यह है कि हमारी पार्टी सरकार में है, सरकार को समर्थन दे रही है, हम लोग सरकार में नहीं है। आपने मेरी पार्टी के बारे में कहा कि आप जागरूक कर पा रहे हैं, तो मैं तो पिछले 5 साल से लगातार घूम रहा हूं और आज भी मैं चानन जो एक पिछड़ा क्षेत्र बोला जाता है उसके एक धनवा गांव में हूं, एक कार्यक्रम में आया हूं, तो मैं तो रोज घूमते रहता हूं। मैं इत्तेफाक नहीं रखता इन सब बातों से कि पिछले 20 वर्षों के विकास यात्रा में अगर सुजगढ़ा में एक डिग्री कॉलेज नहीं हुआ तो फिर हम 4 लेन हमको आज प्रस्तावित हुआ और 5 साल में बनेगा, तो 4 लेन तो मोकामा से मुंगेर बनेगा जी, उसमें सुजगढ़ा विधानसभा का कुछ पार्ट आएगा। और स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो रही है और पहले हम विद्या भवन बनाएंगे तब सुविधा मिलेगी। भैया कब तक ये बात कह के हम लोगों को बहलाते रहेंगे? 21वीं सदी है जी और इसमें डिलीवरी होना चाहिए। और मैं बहुत दुखी मन से ये कहता हूं कि बिहार में विकास हुआ है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है, इस बात से विरोधी नहीं इनकार कर सकता है, हम तो सरकार के समर्थक पार्टी के लोग हैं। लेकिन अगर सुजगढ़ा कहीं विकास के इस रास्ते में पीछे छूट गया है तो उसके लिए मैं मानता हूं जो आपने पहला बात बताया कि 40 वर्षों से यहाँ अपना विधायक सुजगढ़ा का मयस्सर नहीं हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और शायद यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने वोट तो लोगों का लिया लेकिन यहाँ के विकास में उन्होंने रुचि नहीं दिखाई और इसमें सारे पार्टियों के लोग जिम्मेदार हैं। इसीलिए गोलमोल जवाब देते हैं सारे लोग। नहीं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, चूंकि कहीं से भी हो सत्ता, राजनीति, चुनाव, लोकतंत्र लोक के लिए होता है, जनता के लिए होता है। और अगर कहीं जनता का मुद्दा पीछे छूट जा रहा है, सुजगढ़ा का विकास पीछे छूट जा रहा है, तो सब राजनीतिक पार्टियों को अपने अंदर झांकना होगा और कैंडिडेट को बाहर से लटका के ड्रॉप आउट करके और फिर हेलीकॉप्टर से खींच लेने की जो प्रवृत्ति है उसको रोकना होगा। सुजगढ़ा के लोगों को सुजगढ़ा का नेतृत्व देना होगा, तब सुजगढ़ा विकास के रास्ते पर आएगा। आज के तारीख में अगर कहिए तो पिछले 20 साल के विकास के यात्रा में, बिहार के विकास के यात्रा में सुजगढ़ा कहीं पीछे छूट गया। जरा पूछिए लोगों से कि पिछले 20 साल में कौन ऐसा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुआ जिस पर सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग गर्व करें। 46 पंचायत और 1 नगर परिषद का क्षेत्र है सुजगढ़ा और एक अदर डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ पिछले 40 साल में पूरे जिला में 1 डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं एड हो सका है। हम क्या माने, स्वास्थ्य सेवा का वही हालत बदतर है। और इस यानी आप इन सब के पीछे नीतीश सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। ठीक है रविशंकर जी, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर। हमारे साथ अरुण कुमार जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अरुण जी, गंभीर मुद्दे हमने सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के रखे हैं जिससे जनता जूझ रही है और इन मुद्दों के अंदर चाहे वो शौचालय का मुद्दा हो, सार्वजनिक शौचालय का, नल जल योजना का मुद्दा हो, पुलपुलिया का योजना हो, नली गली योजना का मुद्दा हो या फिर अनुमंडल का मुद्दा हो, इसके साथ डिग्री कॉलेज का मुद्दा हो, साथ ही साथ स्वास्थ्य उपचार का मुद्दा, क्या लगता है कांग्रेस कैसे देख रही है वहां पर सूर्यगढ़ा में नीतीश सरकार का काम? क्या धरातल पर ओके होता दिख रहा है आपको? धन्यवाद आपका कि आपने अवसर दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी आपने मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल स्थानीय मुद्दा है और इस पर अभी तक जो 3 लोग रहे हैं वो सारे के सारे उदासीन हैं। हमारा बाजार है, बाजार की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, बाजार में कोई व्यवस्थापन नहीं है और बाजार में जो संपत्ति या धन का उपार्जन होना चाहिए, बाजार का विकास होना चाहिए, उसके लिए भी कोई काम नहीं किया गया है। अब नगर परिषद बना है, शायद इस पर कोई काम बनाकर ये हो, नल जल की योजना हो या वगैरह जो आपने नाम लिया है, तो नल जल योजना का तो ढेर सारी खामियां सामने आ रही है। जहां तक मेरे कांग्रेस का सवाल है, मैं व्यक्तिगत हैसियत से ये बता रहा हूं और जो हमारी सूचना है कि कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों को लेकर भी बिल्कुल एक योजना बना रही है और उसको घोषणा पत्र में शामिल करेगी। और कांग्रेस अपने महागठबंधन के जो भी साथी होंगे, मैं यह बताना चाहता हूं कि सब मिल करके उन सारे मुद्दों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश सॉर्ट आउट करेंगे और निश्चित रूप से हमारा जो भी विषय है, आपका जो विषय है, हम उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर उस पर कार्रवाई करेंगे।
ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण कुमार थे, कांग्रेस के नेता हैं लखीसराय से। उन्होंने भी अपनी बात रखी, पार्टी की ओर से भी बात रखी कि कांग्रेस का क्या टेक है इस पर। देखिए, लखीसराय विधानसभा के अंदर, जो लखीसराय जिला है उसके अंदर कई विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और उस सीट के कई मुद्दे जो हमने आपके सामने सत्ता के संग्राम में रखे हैं, इसमें चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के दल के नेता, उन्होंने अपने अपने टेक रखे। हालांकि बीजेपी और जेडीयू का कहना है, एनडीए के जो नेता है उनका कहना है कि लखीसराय के सूर्यगढ़ा में भी काम हो रहा है और जो काम नहीं हुआ है उस पर भी काम जारी है। लेकिन चाहे वो जनसुराज के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, विपक्ष के दल हो, वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ मुद्दे ऐसे रहे जो कि इसे धरातल पर उतारा नहीं गया है और इसके पीछे सरकार जिम्मेवार है। साथ ही साथ आपने सुना यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता है वो भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी कहा कि काम हुआ, लेकिन अगर सूर्यगढ़ा पीछे रह गया तो जिम्मेवार सरकार ही है, क्योंकि सरकार बिहार को अगर बना रही है आगे जो विकास के पथ पर लेकर चल रही है, तो फिर सूर्यगढ़ा जो कि बिहार का हिस्सा है वो पीछे कैसे रह गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, सत्ता के संग्राम में आज हमने सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पर बात की है। आने वाले वक्त में हम फिर सत्ता के संग्राम में बिहार के ऐसे ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों के जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ी समस्याओं पर वहां के जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और जनता को भी हम इस पूरे डिबेट में जागरूक करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है यानी इलेक्शन, और अब से कुछ ही दिन में बिहार में विधानसभा का यही चुनाव होना है। और बिहार में सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाला भविष्य बताएगा जब चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। लेकिन इस वक्त जो बिहार में जनता का मूड है, चाहे अन्य विधानसभा क्षेत्रों को देख लीजिए, उनका मूड बहुत ही अलग लेवल पर दिख रहा है। वहां की जो समस्या है, अगर उसे पूरा समय रहते नहीं किया गया है तो फिर सरकार साफ तौर पर, जाहिर तौर पर टारगेट पर है, और अगर सरकार ने काम किया है तो फिर जनता भी ये जानती है, क्योंकि आपने और हमने सुना है कि भाई पब्लिक है, सब जानती है। आने वाला वक्त देखने लायक होगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन सत्ता के संग्राम में सूर्यगढ़ा विधानसभा जो कि लखीसराय जिले के अंदर आता है, वहां का जो मिजाज है वो आपने देखा। उम्मीद करते हैं आपको सत्ता के संग्राम में ये डिबेट आपको पसंद आया होगा। हम हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के तौर से जुड़ते हुए हमारे सामने अपने पार्टी की जो बात है वो रखी, अपनी जो विचार है वो उन्होंने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी सत्ता के संग्राम में।